धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ज्ञान योग आरंभ। हाँ, उससे पहले ज्ञान योग के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। तुमसे कहना चाहूंगी ओ गॉड के अध्याय 13 और 12 के बीच में एक श्लोक है, जो श्लोक इस भगवत गीता में नहीं है। गीता प्रेस ने जो भी बाहर प्रिंट की है इसमें नहीं है, इसलिए सेवा टीम को हमने रिक्वेस्ट करके इन्होंने वो जो श्लोक है प्री फेस का श्लोक वो पीछे तुम्हारी सबकी किताबों में चिपका दिया। यू कैन सी दैट। हाँ, ये सेवा टीम को क्रेडिट जाएगा। कल ही ये श्लोक टाइप हुआ, क्योंकि कोई कहता है भगवत गीता में 700 श्लोक है तो कोई कहता है 701 श्लोक है। जो एक श्लोक की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये वाला श्लोक है। तो मुझे लगा हम 701 ही करें एंड देन इट मेक्स सेंस। हो क्या रहा है, क्योंकि भगवान ने पिछले अध्याय में खत्म किया और वापस अब भगवान शुरू कर रहे हैं एकदम नए टॉपिक को। उसके बीच में अर्जुन का प्रश्न होना अनिवार्य है। टोटली टॉपिक बदल रहा है, एकदम नई बात शुरू हो रही है, तो बीच में कहीं कहीं कुछ होना चाहिए कि जिसके कारण भगवान अब ये बोल रहे हैं। वो तो अनंत ज्ञान के धनी है, लेकिन वो वही ज्ञान बाहर लाएंगे जिसकी तुम उनसे अपेक्षा रखो, जिसका तुम उनसे प्रार्थना करो। अब अनंत ज्ञान है, हम में भी अनंत तो नहीं कहना चाहिए, हमें खूब ज्ञान है अगर, लेकिन अब तुम्हारे वहां से ईमेल आई तो ये पूरी प्रक्रिया वापस एक बार बाहर आई ना। और डू यू थिंक जय श्री प्रभु आपके लिए भी काम की है कि नहीं है? भले ही 2010 से जानते हो मुझे, लेकिन फिर भी आज इन सबको इकट्ठा करके जो इस फॉर्मेट में आई है, ये आप लोग अनिल प्रभु आपके लिए तो बहुत काम की है, ये बहुत काम की चीज है। तो आप जो बोलेंगे ना उसके अकॉर्डिंगली भगवान जवाब देंगे। तो यहाँ अर्जुन जो बोला ना उसके अकॉर्डिंगली भगवान अब ज्ञान योग शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन दैट श्लोक इज नॉट देयर। तो हम उस श्लोक के ऊपर आज पहले बात करना चाहेंगे। अपनी अपनी बुक्स के एंड में देख लो। और अथ त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग करके फिर शुरू करो। फिर पहला श्लोक वो लेना, किताब वाला पहला नहीं चलेगा यहाँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच प्रकृतं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं प्रकृति तथा पुरुष को और क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को और ज्ञान तथा ज्ञेय के बारे में जानना चाहता हूँ। क्योंकि अब बात जा रही है सगुण साकार से निर्गुण निराकार की तरफ, तो अर्जुन ने वापस अपने प्रश्न उपस्थित किए। जैसे भक्ति योग के अंदर अर्जुन ने पूछा था कि ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या, कर्म क्या, अधिदैव क्या, अधिभूत क्या, अधियज्ञ क्या, 6 प्रश्न के आधार पे पूरी बात चली। अब यहाँ पर भी अर्जुन के ये 6 प्रश्न है कि हे केशव, मैं प्रकृति तथा पुरुष को, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को और ज्ञान तथा ज्ञेय, यानी 6 प्रश्न हो गए। इन 6 विषयों के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि निर्गुण निराकार भक्ति के लिए तो पूरा इन सब का ज्ञान, इन शब्दों का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। क्या है ये? इसको रब कर दो, इसको क्लिक कर लो पहले। एक अर्जुन के 6 प्रश्न से ज्ञान योग आरंभ हो रहा है। और ज्ञान योग पूरा है क्या? जीव को स्वयं के आत्म अनुभव के लिए क्या करना है? देखो, यदि ईश्वर रूप दर्शन पर बात खत्म हो जाती तो भगवत गीता खत्म हो जानी चाहिए थी 11वें अध्याय के बाद। लेकिन ईश्वर रूप दर्शन क्या था? ईश्वर रूप दर्शन जो तुमने समझा वो तो बराबर, लेकिन ईश्वर रूप दर्शन फाइनली वेद व्यास के एंगल से क्या था? भगवान यानी ईश्वर,
ईश्वर के संपूर्ण वैभव का एक फैलाव था। जितना भी ईश्वर का वैभव है, उस संपूर्ण वैभव का विस्तार जितना हो सकता है, जितना वेद व्यास लिख सकते हैं, जितना कृष्ण गा सकते हैं, उतना सारा उन्होंने इसके अंदर कर दिया। वहां पर अर्जुन को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि यदि ये आंतरिक युद्ध है, भगवत गीता एक आंतरिक युद्ध के लिए प्रेरित करने वाला शास्त्र है, तो बात वहां खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। उसके बाद अभी और पूरे 6 अध्याय चलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जब तक आत्मा अनुभव नहीं होता, ईश्वर दर्शन तो वेद व्यास की अभिव्यक्ति है, लेकिन अर्जुन को अभी आत्मदर्शन नहीं हुआ। करिष्ये वचनम तब तक नहीं पहुंचा वो। अभी तक उसे ईश्वर अच्छे लगे, ये कहा उसने। अभी तक ईश्वर उसे अच्छे लगे, ईश्वर के स्वरूप की विराटता लगी, लेकिन ईश्वर आप जैसा कहते हैं वैसा मैं करूंगा, ये गठबंधन अभी हुआ नहीं है। और जब तक वो गठबंधन नहीं होता, वो गठबंधन कहां से आएगा? स्वरूप दर्शन की खुमारी से। स्वरूप दर्शन यानी आत्मदर्शन, यानी आत्मज्ञान, यानी सम्यक दर्शन, यानी एनलाइटनमेंट, यानी सेल्फ रियलाइजेशन, वॉट एवर वर्ड यू वांट टू यूज। उस घटना तक पहुंचाने के लिए अब बाकी के 6 अध्याय है। यदि भगवत गीता को मात्र इतना ही मान ले कि विश्व रूप दर्शन हो गया तो आत्मज्ञान हो गया, नहीं। विश्व रूप दर्शन की जो हमने इतनी बड़ी बातें करी थी, वो सारी बातें वेद व्यास की भक्ति योग की पराकाष्ठा की अभिव्यक्ति थी। मेक इट क्लियर। भक्ति योग में ईश्वर का जो मैक्सिमम स्वरूप हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, वो केवल उसकी प्रसिद्धि थी, वो केवल उसका विस्तार पूर्वक का वर्णन था। उससे अर्जुन को कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अर्जुन का युद्ध तो अभी बाकी है। और अर्जुन का आंतरिक युद्ध क्या है, वो अब इन 6 अध्याय में चलेगा। अर्जुन को, क्योंकि अगर बात ईश्वर दर्शन से आत्मदर्शन हो गया होता, तो तुम्हें नहीं लगता लॉजिकली भगवत गीता को ओवर हो जाना चाहिए था? क्योंकि भगवत गीता तो आंतरिक यात्रा का ही ग्रंथ है कि अंतर युद्ध करो और खत्म करो। लेकिन नहीं, वेद व्यास नोज, मैंने ईश्वर की पराकाष्ठा, सबसे टॉप मोस्ट पीक की जितने वर्णन विस्तार किया जा सकता है मैंने कर दिया। लेकिन उस वर्णन और उस विस्तार से प्रोत्साहित होकर, एनकरेज होकर, उससे मोटिवेट होकर, उससे एकदम जोश में भरकर यदि जीव स्वात्म दर्शन नहीं करता, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा और तब तक मेरी भगवत गीता भी खत्म नहीं होगी। ये वेद व्यास का दृष्टिकोण है और यही मुझे भी मान्य है। वाय ज्ञान योग, ये पूरा एक रिलेटेड ग्रंथ है, इसलिए मैंने कहा ना, इसको टुकड़ों में मत विभाजित करना। कई ग्रंथकारों ने इसे टुकड़ों में विभाजित कर दिए हैं कि जो बहुत कर्मठ लोग हैं उनके लिए कर्म योग, जो बहुत भावनात्मक लोग हैं उनके लिए भक्ति योग, और जो ज्ञान प्रधान लोग हैं उनके लिए ज्ञान योग। नो नो नेवर, इट इज एन इंटीग्रेटेड स्क्रिप्चर। ये पूरा एक में दूसरी तार जैसे जुड़ी होती है ना, जैसे एक माला बनाते हैं तो एक में दूसरा गूंथा हुआ है तभी माला बनेगी और तभी आप किसी को पहना पाओगे। अलग अलग फूल का कोई ज्यादा लाभ नहीं है। यहाँ पर भी भगवत गीता एक में दूसरी गूंथी हुई माला है। इसलिए स्टे अश्योर्ड कि यहाँ पर अभी ईश्वर रूप दर्शन, ये वेद व्यास की अभिव्यक्ति है, लेकिन अर्जुन को आत्म अनुभव नहीं हुआ। और इसलिए आज जो इन लोगों ने गाया ना, तुम लोगों ने लास्ट में, आत्म दर्शन से जीवन मंगल हो। अब कृष्ण को अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके इस विराट स्वरूप को तो देख के ही भयभीत हो गया। बोला था ना उसने लास्ट टाइम, आपके इस विराट स्वरूप का दर्शन मात्र से मैं तो डर से बिल्कुल कंपकपा गया हूं। अब मैं क्या करूं अपने उस आत्मरूप दर्शन का, जिससे मेरा जीवन आनंद आनंद से भर जाए। अभी तो मैं भय से भरा हूं, एंड भय इज नॉट इक्वल टू धर्म, आनंद इज इक्वल टू धर्म। तो मुझे वो तरीका बताओ कि जिससे मैं अब आत्म दर्शन करके आनंद से भरूं। जरा गाओ कि वो सेकंड वाला पैराग्राफ दोबारा, पता चलेगा मैंने क्यों लिखा ये वाला पैराग्राफ। पूछा अर्जुन ने केशव से, भेद मुझे समझाओ। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के रहस्य मुझको बताओ। ज्ञान ज्ञेय के मर्म बताकर
आत्म स्वरूप दिखलाओ। आत्म दर्शन से जीवन मंगल हो। आत्म दर्शन से जीवन मंगल हो। जीवन में मंगलता का भाव, सब पाप गल जाए, मम पना गल जाए, यही तो मंगल है। मम मेरा पना, अहंकार, वो गल जाए, उसके लिए क्या चाहिए? आत्मदर्शन। ईश्वर दर्शन भी, वो तो दिव्य चक्षु मिले, तुम्हें पता ही है ना, दिव्य चक्षु मिले थे, यानी वो भी पर आश्रित था। पर आश्रित समझते हो? किसी ने दिया, उसने वापस ले लिया, खत्म, ओवर। और उसमें ऊपर से परिणाम में क्या मिला? भय। भले अहोभाव मिला, लेकिन फिर भी प्रधानता किसकी थी? भय की। और यहाँ हम कहते हैं कि जब वो अनुभव होता है चैतन्य परमात्मा का, तब आनंद आनंद बरसता है, ऐसा आनंद बरसता है। लेकिन यहाँ तो भय बरसा, मतलब अभी बात को आगे चलाना पड़ेगा। ईश्वर के स्वरूप को समझने के बाद दो ऑप्शंस खुलते हैं। भक्ति योग समझने के बाद दो ऑप्शंस ओपन आउट हो जाते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है, तुम सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो स्वरूप समझकर, जैसे मीरा ने छोड़ा। अपना खाना पीना, सोना उठना, महल भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। ईश्वर दर्शन में ऐसा पगलायापन, ऐसा पागलपन कि या तो तुम मीरा हो जाओ, नरसिंह हो जाओ, चैतन्य हो जाओ, ये जो भक्ति मूवमेंट के जितने भी सेंट्स थे, या तो तुम वो हो जाओ। एक ऑप्शन तो ये है, भक्ति का स्वरूप समझ के, ईश्वर का स्वरूप समझ के तुम सब कुछ उन पर सौंप दो। लेकिन कृष्ण को पता था इंसान चालाक है, इंसान तुम्हारे और मेरे जैसा है, चालाक है। वो क्या करेगा? मेरे आंतरिक जगत को तो तू संभाल, और जो बाह्य का जगत है ना, उसको मैं संभालता हूं। हम करते हैं ना, मेरी वो विकास यात्रा को ईश्वर को सौंप दिया, लेकिन 2 टाइम खाने के लिए दर दर भटकोगे, मतलब ऑफिस जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, सारे आयोजन बाहर के तुम्हें लगता है तुम संभालो, और मेरी आंतरिक यात्रा को ईश्वर आप संभालो। ऐसे नहीं। मालूम था कृष्ण को कि मीरा जैसे लोग बहुत थोड़े होंगे, नरसिंह जैसे लोग बहुत थोड़े होंगे। अधिकांश लोग इस सभा में जो बैठे हैं ना, ऐसे होंगे जिन्होंने स्वरूप तो समझ लिया, लेकिन अभी बाहर का कर्ता भाव छूटा नहीं है, या उनकी आवश्यकता है अपने बाह्य जीवन, उन्हें लगता है, बाकी तो तुम कल चले भी जाओगे ना तो किसी को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, आधे दिन में तो तुम्हें छोड़ छड़ा के आ जाएंगे वहां पर। लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं, हमारा कर्तव्य है, हमें इसमें रहना है। और अगर बेन प्रभु ने कहा है तो मेरा तो धर्म बन गया है। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा तो धर्म है इस राज परिवार को संभालना और SRSRC को संभालना, तो ठीक है, तो तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन ओपन होता है कि अब ज्ञान योग से तुम्हें क्या करना है। ईश्वर के स्वरूप को समझकर कर्तव्यों को निभाते हुए अपना जीवन कैसे जीना है, उसकी पूरी शिक्षा इस ज्ञान योग में है। इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल जर्नी। कल तो लिखते लिखते इतना मन में रोमांच था, इतना मज़ा था। इवन पाद प्रभु ने तो मुझे खाना खाते टाइम बोला भी कि आज आपकी आंखों की चमक मोम कुछ अलग है। दोपहर को जब मिले हम लोग, ही कुड रिकॉग्नाइज दैट थिंग, क्योंकि कहीं ये खाली कल के 4-6 श्लोक करते करते भी ना मेरे को कुंदकुंद आचार्य बुला रहे हो ना, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। कुंदकुंद आचार्य, सच कह रही हूँ। और आज पहले दिन झूठ भी नहीं कहूँगी, वैसे मैं कभी भी नहीं कहती, लेकिन कल तो ऐसा ही लगा, रियली नाउ लीव असाइड योग वशिष्ठ, लीव असाइड धम्मपद, इट्स टाइम टू कॉल समय सारनाथ। ये आज की धारणा है, आज की। वर्ष अंत तक होते होते ये लोग बुद्धम शरणम गच्छामि भी गाना शुरू कर देंगे। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन लिंक तो बहुत अच्छी समझ में आ रही है कि कैसे ये यात्रा ईश्वर कृपा में आगे बढ़ रही है। तो या तो ईश्वर के स्वरूप को समझकर, एक ऑप्शन है तुम सब उन पर छोड़ दो। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सब उन पर छोड़े, मैं भी नहीं हूं वैसे इवन कि मैं सब कुछ। तो फिर तुम्हें खाना कमाने के लिए भी मेहनत नहीं करनी और बनाने के लिए भी मेहनत नहीं करनी। मीरा ने कभी मेहनत नहीं की, जो मिल जाता खा लेती और कभी भूखी नहीं सोई। तो तुम्हें कुछ मेहनत, लेकिन तुम उस भाव में नहीं भरे हो कि तुम सब छोड़ दो। तो ठीक है, जीते जी तुम्हें कैसे जीवन जीना है कि तुम ईश्वर अनुभूति तक जाओ, उसके लिए पूरा प्रशिक्षण ज्ञान योग के अंदर। एंड इट इज द मोस्ट फंटास्टिक कहूँ या टफेस्ट कहूँ या मोस्ट रेलिवेंट, मनुष्य को क्या करना है उसकी पूरी बात करेगा। देखते हैं 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे। क्या क्या प्रश्न? प्रकृति क्या, पुरुष क्या,
क्षेत्र क्या, क्षेत्रज्ञ क्या, ज्ञान क्या और ज्ञेय क्या। अच्छा, तुम लोग थके तो नहीं? बोल तो मैं रही हूं। गॉड, ईश्वर, eternal consciousness, cosmic intelligence, सत चित आनंद स्वरूप। ईश्वर का ये स्वरूप पक्का है सबके लिए, इसको तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हु इज गॉड? एटर्नल स्वरूप जो है, एटर्नल, सनातन। तुम खाली इन शब्दों से उसका भाव नहीं समझ पाओगे कि क्या है वो, उसका अनुभव नहीं समझ पाओगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी तुम्हें पता चलता है ना, जो सर्वव्यापक है, सब जगह है, एंड द कॉस्मिक इंटेलिजेंस विच इज होल्डिंग द एंटायर शो टुगेदर। एक इंटेलिजेंस है ना, आज इस छोटे से सत्संग को भी होल्ड करना है तो इसके पीछे सेवा टीम की इंटेलिजेंस, भक्ति टीम की इंटेलिजेंस, साधकों के डिसिप्लिन की इंटेलिजेंस, एवरीवन इज वर्किंग और नॉट। तो इस पूरे ब्रह्मांड को जब हैंडल करना है, होल्ड करना है, देयर इज वन कॉस्मिक इंटेलिजेंस विच इज वर्किंग, जिसे हम गॉड कहते हैं। इस गॉड के में से ही दो अभिव्यक्तियां, दो मैनिफेस्टेशंस बाहर आई हैं। पहली परा प्रकृति और दूसरी अपरा प्रकृति। टू बी मोर क्लियर, दिस इज प्योर नेचर एंड दिस इज इम्प्योर नेचर। यहाँ तक बात समझ आती है? अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ईश्वर है, उसमें से जब वो बिग बैंग हुआ उसके बाद दो घटनाएं घटी। एक परा प्रकृति बाहर आई, परा यानी प्योर नेचर, और एक अपरा प्रकृति बाहर आई। परा प्रकृति को ही हम आद्य शक्ति कहते हैं। इट इज इनविजिबल फोर्स। और जो अपरा प्रकृति है वो विजिबल फोर्स है। इसी को हम आद्य शक्ति कह सकते हैं, इसी को हम शिवा कह सकते हैं, इसी को हम काली कह सकते हैं, इसी को हम कॉस्मिक साउंड ओम कह सकते हैं, इसी को हम कॉस्मिक लाइट कह सकते हैं, इसी को हम होली घोस्ट कह सकते हैं जो बाइबल में है। लॉट ऑफ वर्ड्स, इतने सारे वर्ड्स इसके लिए हैं। मैं तो लिख रही थी तो मेरा पेज भर गया। और हाँ, इसी को हम माया कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही माया है, इनविजिबल लेकिन है। ये कहाँ से निकली है? ईश्वर में से। ईश्वर में से दो प्रस्तावनाएं आई है, पहली परा प्रकृति और दूसरी अपरा। ये पहला दूसरा खाली बोलने का क्रम है, बट ये दोनों एक ही टाइम में दोनों स्प्लिट हो जाती है। वन इज परा, इनविजिबल फोर्स, एंड अनदर इज अपरा। ये परा प्रकृति ही माया है। माया का जो हमने समझा था ना नारद भक्ति सूत्र में, ये आई कहाँ से? माया भी ईश्वर में से आई है। तो वो कहाँ से? ये उसकी परा प्रकृति में से।